बात करते हैं 1986 में बनी कंपनी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की। करीब 3000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनियों के लिए लेंडिंग और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। फिन वन, नियो टीएम, फिन एशिया टीएम, पेस एटीएम कंपनी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं। अब आज ये कंपनी हमारे रेडार पर है क्योंकि हाल ही में कंपनी ने महिंद्रा फाइनेंस के लेंडिंग कारोबार के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करार किया है। अब इस डील से कंपनी को कितना फायदा होगा, डील पर कंपनी के हम मैनेजमेंट से विस्तार से बात करेंगे और मौजूदा कारोबार, ग्रोथ आउटलुक सब पर बातचीत होगी। तो ज्यादा बातचीत के लिए जोड़ते हैं हमारे साथ कंपनी के सीईओ पराग भीसे जी को। मिस्टर भीसे सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। तो सबसे पहले तो चर्चा की शुरुआत आपके इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ ही करते हैं। सर, बड़ी डील है M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, तो सर इसके बारे में जरा दर्शकों को थोड़ा बताइए, एग्जैक्टली किस प्रकार की डील है, कितनी बड़ी है और किस तरह के आप रेवेन्यू पोटेंशियल इस पार्टनरशिप से बनता हुआ देख रहे हैं। नमस्कार नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए। महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा ग्रुप एक बहुत ही रिप्यूटेड ग्रुप है। महिंद्रा फाइनेंस के साथ हमने ये डील अभी साइन करी है। महिंद्रा ग्रुप के साथ हम पहले भी एसोसिएटेड हैं। इनकी एक ग्रुप कंपनी है महिंद्रा रूरल, जिसके साथ हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और अभी रिसेंटली हमने उनको अपग्रेड किया है। महिंद्रा फाइनेंस ने अब हमको साइन अप किया है। जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत रिप्यूटेड ग्रुप है, बहुत बड़ा इनका कारोबार है। इनका फोकस रूरल, सेमी अर्बन एरियाज में है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम नंबर्स की बात, आपको पता होगा, हम नंबर्स की बात नहीं करते हैं, ना गाइडेंस देते हैं, ना किसी बट ये हमारे, इतना जरूर कहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डील है। और हम बहुत प्राउड हैं कि महिंद्रा ने हमारे साथ हाथ मिलाए हैं। डील का कोई टाइम फ्रेम है सर, कितनी बड़ी डील है, एटलीस्ट अगर आप उसका हमें एक आइडिया दे सकें, किस प्रकार का टाइम स्पैन है, कैसी एक्सपेक्टेशन है ओवरऑल? देखिए, फिर से मैं बोलूंगा कि साइज, ऑर्डर साइज वगैरह की हम बात नहीं करते हैं। वो ब्रॉड लेवल पे आपको हमारे बुक्स में से पता चल जाएगा इन डेज टू कम। बट महिंद्रा का कारोबार बहुत बड़ा है, आपको पता है कितना फैला हुआ है। इनके व्हीकल्स के प्रोडक्ट, ट्रैक्टर, कार्स, ये सब और बहुत सारी इनकी बिजनेस लाइंस है। हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो लेंडिंग के, वो सारी बिजनेस लाइंस सपोर्ट करते हैं। तो ये करीब 2-1 सालों में सारे हम इनको कन्वर्ट कर देंगे। जो आपने डिजिटल जर्नी की बात करी, अभी काम शुरू हो चुका है इनके साथ। तो आपको हम बताते रहेंगे, बट नंबर्स की बात सॉरी हम नहीं कर पाएंगे। बताइए कि ये ही एक प्रोजेक्ट है, पार्टनरशिप है, या कुछ और कोलैबोरेशंस M&M फाइनेंस के साथ देख रहे हैं, या सिमिलर प्रोडक्ट्स पे दूसरी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशंस इस वित्त वर्ष में दिखेंगे? देखिए, आपको पता होगा कि ये हम रिटेल लेंडिंग फाइनेंस का ही काम करते आ रहे हैं पिछले 30 साल से। और दूसरा जो आपने बोला, ट्रांजैक्शन बैंकिंग, जो आपने नाम लिया था, फिनेक्सिया प्रोडक्ट, तो फिनवन नियो और फिनेक्सिया, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। हम इन्हीं 2 एरियाज में प्राइमरीली फोकस करते हैं। तो इस तरह की पार्टनरशिप तो बहुत लोगों के साथ है। महिंद्रा फाइनेंस जैसे कि इनका फोकस ज्यादातर ऑटो सेक्टर में। हमारे पीछे देखें तो जनरल मोटर फाइनेंस, जो पहले जीमैक के नाम से जाना जाता था, उनके साथ तो हम 23 साल से काम कर रहे हैं। करीब 13 कंट्रीज में उनका काम हम देखते हैं। फिर टाटा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया के साथ हम काम करते हैं। और बहुत सारी, ये मैं जो कैप्टिव ऑटो फाइनेंस कंपनीज हैं इनकी बात कर रहा हूँ। हम दुबई में BMW फाइनेंस के साथ भी काम करते हैं। बट इसके अलावा आपको पता होगा कि हम बड़े से बड़े और छोटी से छोटी फाइनेंस कंपनीज जो कि रिटेल लेंडिंग में फोकस करते हैं, बहुत सारी कंपनीज के साथ इंडिया में, मिडिल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में, कुछ यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, बहुत जगह काम करते हैं। हमारे 200 करीब कस्टमर्स हैं, फिनवन और फिनवन नियो। फिनवन हमारा पुराना प्रोडक्ट था, फिनवन नियो नया प्रोडक्ट है। और कैश एट विल जो ट्रांजैक्शन बैंकिंग साइड में पुराना प्रोडक्ट है, और फिनेक्सिया जो नया प्रोडक्ट है। करीब 50 कंट्रीज में 200 से ज्यादा कस्टमर हैं। तो पिछले 30 साल से हम
यही काम कर रहे हैं। हमारा आईपी बेस्ड काम है, जिसका जी मतलब यह है कि हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उन प्रोडक्ट्स को फिर बिल्कुल। मार्केट जी में जी। सेल करते हैं। अब जरा बताइए न्यूक्लियस 2.0 विजन सर, वो किस स्टेज में है, और हम जानना चाह रहे थे कौन से की ग्रोथ एरियाज होंगे जो आप टच अपॉन करेंगे इस वित्त वर्ष में। ओके, सो न्यूक्लियस 2.0 ऐसा है कि मैंने बताया आपको कि हम 30 साल से इसी फील्ड में हैं, हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अपने। सो पहले हमारे फिनवन और कैशेटविल प्रोडक्ट्स थे जो करीब 20 साल तक चले। करीब 2010-11 में हमने अपने प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली री आर्किटेक्ट करके नए प्रोडक्ट्स इन्हीं एरियाज में लॉन्च करे, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी, ओपन आर्किटेक्चर, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, एपीआईज, जिससे कि हमारे कस्टमर्स को फायदा हो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। सो न्यूक्लियस 2.0 हमारे पुराने और नए कस्टमर्स को इस नए एरा में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में, स्पेशली एरिया ऑफ रिटेल लेंडिंग एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग में ले जाने का एक प्रयास है। हमारे जो 200 एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और जो नए कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको, इसी पे हमारा फोकस रहेगा इस साल। जो नए कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके अलावा जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं जो पुराने प्रोडक्ट्स पे अभी भी चल रहे हैं, उनमें से कुछ कस्टमर्स को हम नए प्लेटफॉर्म्स पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस साल का फोकस ये है। अच्छा बीसी सर, अगर आप बताएंगे जो आपके एग्जिस्टिंग फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं, जो हमने फिनवन फिनैक्सिया का जिक्र किया था, कोई नया निवेश की वहां पर सोच है, कोई प्लानिंग है? देखिए, हम निवेश तो कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, हमारा निवेश जारी रहता है 30 साल से, और नए प्रोडक्ट्स में पिछले 10-11 साल से जारी है। तो हमारी एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट टीम है जो पीक पे करीब 400 की टीम थी। तो इतने लोग कंटिन्यूअसली केवल प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करते रहते हैं। तो निवेश, आई थिंक, करीब हमारा 20% हमारे रेवेन्यू का प्रोडक्ट में वापस जाता है हर साल। सो निवेश तो कंटिन्यूअस चलता रहता है। सर, आप कुछ बाहर की ज्योग्राफीज का भी जिक्र किया, सर उनके बारे में बताइए, किस तरह की अभी वहां पर प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, और किस तरह के कंट्रीब्यूशंस की आपको उम्मीद है, किस तरह का वहां से आपको रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है ग्रोथ के टर्म्स में? जैसे मैंने कहा, इंडिया के अलावा हम लोग मिडिल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया एक मार्केट है जो डेवलप हो रहा है, जहाँ पे हमारे ऑलरेडी कुछ कस्टमर्स हैं। वहाँ से हमको वहाँ वो एक हमारा डेवलप्ड इकोनॉमी में फोकस रहेगा इस बार, इन एडिशन टू जो हमारे एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं। तो हम अब पिछले 2 साल से, और कोविड की वजह से भी या किस और दूसरों रीजंस की वजह से, हमारा फोकस पिछले 2 साल में प्राइमरीली इंडिया पे था। अब हम बाकी रीजन्स में भी अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, और वहाँ से और ज़्यादा ग्रोथ की हमें उम्मीद है। सर, इस वित्त वर्ष के लिए, आने वाले सालों के लिए सर, आपकी ऑर्डर बुक पाइपलाइन कैसी है, उसके बारे में बताइए। अगेन, और इतना ही कहूँगा, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है। और क्योंकि एक हमारे साथ जो एडवांटेज है कि हमारे एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स, जिनकी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उन सबको हमें नए प्लेटफॉर्म्स पे लाना है। तो मतलब ये एक टाइमिंग की बात है, वो सारे कस्टमर्स नए प्लेटफॉर्म पे जरूर आएंगे। अब किस स्पीड पे कौन से आते हैं वो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जैसे कि मैंने कहा कि फोकस हमारा है जल्द से जल्द इन कस्टमर्स को नए प्लेटफॉर्म्स पे लाना, और वो हमारे ऑर्डर बुक को कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथ देता है। ओके सर, एक और सवाल, इस साल के लिए, इस वित्त वर्ष के लिए कोई एक्विजिशन स्ट्रैटेजी? नहीं जी, अभी तो हमारा फोकस यही है कि जो हमने बनाए हुए हैं प्रोडक्ट्स, उनको हम लॉन्च करें नए कस्टमर्स को और पुराने कस्टमर्स को। अभी हम लोग एक्विजिशंस की ओर नहीं देख रहे हैं। ओके पराग सर, थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, कंपनी के प्लान्स के बारे में बताने के लिए, और आगे की किस तरह की बिजनेस ग्रोथ की पिक्चर है वो भी दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका धन्यवाद। कॉर्पोरेट रडार में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।